चलो रेडी। यूनिट टेस्ट 2 मैथ्स 2 भारतीय विद्यापीठ कॉलेज का क्वेश्चन बैंक ले रहा हूँ। चैप्टर यस, इस सेशन में मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। किसके? कुछ 2 मार्क के क्वेश्चन से, कुछ 4 मार्क के क्वेश्चन से। टाइप वाइज जाऊंगा। सबसे पहला टाइप मैंने इंटीग्रेशन का आपको सिखाया था स्टैंडर्ड फॉर्मूला। दूसरा टाइप मैंने सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा टाइप मैंने सिखाया था सब्स्टिट्यूशन। चौथा टाइप मैंने आपको सिखाया था फोर्थ टाइप। इंटीग्रेशन का फोर्थ टाइप मैंने क्या सिखाया था, याद करो? थर्ड टर्म एडजस्टमेंट, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, और लास्ट में सब्स्टिट्यूशन कौन सा? स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट में मैंने डिस्कस किया था U इंटू V रूल। बराबर रिवाइज होने वाले, जरा ध्यान देना। नहीं आता है तो कुछ फायदा नहीं, वीडियो देख के पहले बोल रहा हूँ। निकालना है मुझे यस और नो। ऐसा मॉड क्यों लिखा? लॉग के बाद हमेशा मॉड लिखो। इधर भी मॉड लिखा चलेगा सर। मॉड क्यों लिखते हैं? क्योंकि लॉग हम नेगेटिव नंबर का नहीं निकाल सकते, लॉग सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर का ही निकाल सकते। तो लॉग के बाद जो भी नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, और वो नंबर हमेशा पॉजिटिव आने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? मॉड। बरोबर है? यस। आपने इंटीग्रेशन तो कर लिया। इंटीग्रेशन के बाद कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दे। ये देखो x के बाजू वाला नंबर दिख रहा है क्या? तो 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यस और नो? और लिमिट से 1 to 2। चलो आप लिमिट डालते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट मतलब 2 डालने का x की जगह पे। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यस इधर मैं 2 डालूंगा। 3 into 2 6 minus 2 यस, वेरी गुड। माइनस अभी मैं डालने वाला हूँ 1 डालो। 3 into 1 3 minus 2 वेरी गुड। फिर लॉग का एक प्रॉपर्टी है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log। तो माइनस रहेगा तो उसको हम लोग डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे माइनस रहेगा तो डिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आ जाएगा 1/3 log ऑफ, बोलो 4/1। सर 4/1 मतलब 4। सही बात है। ऐसे कुछ लोग डायरेक्ट log 1 को 0 पे लिख सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा? 1/3 log 4। एक ही बात है, आंसर तो सेम ही आएगा। समझ ला? यस और नो? इधर नीचे x का पावर 1 था इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया। इधर नीचे x का पावर क्या है? तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। यस और नो? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखो ध्यान से, समझो समझो समझो, सीखो सीखो सीखो। ये x क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का स्क्वायर है। बोलो वेरिएबल का स्क्वायर है। वेरिएबल का स्क्वायर होगा तो मैं हमेशा बोलता हूँ कांस्टेंट का भी, वेरिएबल का स्क्वायर होगा तो कांस्टेंट का भी स्क्वायर होना चाहिए। मतलब 4 को क्या लिखूंगा? फिर मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है। किसको किसको याद आ रहा है? बस हाथ ऊपर करो, आंसर मत दो, सिर्फ हाथ ऊपर करो, सिर्फ हाथ ऊपर करो। फॉर्मूला लिस्ट का फायदा हो रहा है। वेरी गुड। अब बोलो बेटा। 1/a। परफेक्ट है। सो इधर a की जगह पे 2 है तो बोलो 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 1 to 5 ना। सही बात है, जल्दी बोलो। यस, लिमिट्स पुट करते हैं। tan इनवर्स ऑफ माइनस, हाँ पहले x की जगह पे 5 डाला, 5/2 आया, माइनस x की जगह पे 1 डाला, 1/2। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन शायद इतना लिखोगे तो मार्क्स नहीं देंगे। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला दिखाता हूँ, इच्छा होगी तो आप यूज करो। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। इसको सिंप्लीफाई करने करेगा तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिखते हैं। सही बात है। तो आ जाएगा, बोलो tan इनवर्स ऑफ
ये x है और ये y है। दो tan इनवर्स को आप एक tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, मतलब बोलो 5/2 माइनस 1/2, 1 प्लस 5/2 इंटू 1/2। जल्दी बोलो सही है कि नहीं? यस सर। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसको ऐसा लिखने का 5 माइनस 1 सेम है ना। यस, इधर ये मल्टीप्लीकेशन है, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 2 4। थोड़ा आगे यहाँ पे लेके जाते हैं इसको, 1/2 tan इनवर्स ऑफ, ये 5 माइनस 1 कितना रे, 4 अपॉन कितना है, 4 अपॉन 2 आएगा। बहुत बढ़िया। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 1 4 प्लस 5 9 अपॉन 4, ये 4 जाएगा ऊपर, बरोबर। तो मेरा आंसर आएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ 8/9। बस इससे ज्यादा इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। समझा आपको? दो क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व होता था। फर्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला ये है, सेकंड क्वेश्चन का फॉर्मूला ये है। सिंपल क्वेश्चन अपन करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, बरोबर। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला का ही क्वेश्चन है। dx को बाजू में लिखो, रूट है नीचे, रूट। फॉर्मूला अपने पास है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। यस, क्या बोला आपने? साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस से लिखोगे क्या, लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट साइन इनवर्स ऑफ π/2 माइनस 0 डालो, तो ये आंसर आएगा साइन इनवर्स ऑफ π/2, साइन इनवर्स ऑफ 0 कोई बच्चा नहीं, अरे तेरे को पता है, तो बोलो साइन कितना आता है? ऐसे मुझे एक बात बताओ, tan π/4 1 है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा? हाँ, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाता है, इधर क्या बचेगा? तो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू है π/4। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आता है तो ये इनवर्स फंक्शन के भी सारे वैल्यूज आप लिख सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या बोला आपने? 0, तो मेरा आंसर है साइन इनवर्स ऑफ π/2। समझा क्या? सही है और नो? इजी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बरोबर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 sin x इंटू cos x है बेटा, बोलो sin x रेडी हो क्या? sin x इंटू cos x। एक बच्चा बोला इसको सॉल्व करने के लिए u इंटू लगाओ क्या? कैन आई यूज u इंटू बी हियर? बोलो हाँ या ना? क्यों नहीं लगा सकता u इंटू बी? हाँ, दोनों सेम टाइप के, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के, ये भी ट्रिग्नोमेट्री के, तो u इंटू बी मत लगाओ। सर और कोई तरीका है क्या? सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यस, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। आप किसे पुट करोगे? यस, आप जिसे भी पुट करते हो ना उसका डेरिवेटिव dx के साथ होना चाहिए। चेक करो है क्या? sin x को पुट किया तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx के साथ है क्या? मतलब बरोबर टर्म को आप पुट कर रहे हो। sin x को t पुट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। sin x का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव dt बाई dx, dx को लेफ्ट में ले लिया, cos x dx इज इक्वल टू dt। अभी इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज करने पड़ते हैं। यस, क्योंकि आपका वेरिएबल चेंज हो रहा है। पुराना वेरिएबल x है, नया वेरिएबल t है। x के लिमिट से 0 टू π/2, अभी आपको लिमिट किसके निकालने हैं? t के। चलो आप मुझे बताओ, जब x का वैल्यू क्या होगा? 0। इसमें डालो x की जगह पे 0, बोलो साइन 0। साइन 0 0 होता है, तो t का वैल्यू क्या आया? ओके, जब x का वैल्यू π/2 होगा, इसमें डालो x की जगह पे π/2, साइन π/2। साइन π/2 मतलब साइन 90, तो t का वैल्यू क्या आया? 1। जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, एटलीस्ट 2-2 मार्क के क्वेश्चन अच्छे से करो पहले। 4 मार्क के देख लेंगे, 2-2 मार्क के क्वेश्चन तो परफेक्ट करो। 2-2 मार्क के क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे। तो मेरा नया इंटीग्रेशन होगा 0 से
1 तक। बोलो साइन एक्स जाएगा, टी आएगा। कॉस एक्स डी एक्स जाएगा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ टी, बोलो टी स्क्वायर अपॉन 2, बहुत बढ़िया। इसमें आप लिमिट डालोगे, पहले 1 डालोगे ना, 1 का स्क्वायर, फिर आप 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या आया? सो 2 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझा कि नहीं? क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3। अगर ये नहीं आता है ना, समझने का बहुत बहुत खतरनाक नुकसान हुआ है। ठीक है, क्रैश कोर्स यूनिट टेस्ट के बाद लूंगा, आके बैठने का एकदम ऐसा हाथ जोड़ के, समझा? तभी समझेगा। अभी ये सब सिखाने का टाइम क्रैश कोर्स में सिखा सकता है, समझा क्या मैं? क्लियर? 3 बाहर आ जाएगा सर। सर 1 डालो, लिमिट डालो, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालो सर। चलो अपर लिमिट 3 बाहर निकाला मैंने, अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट क्या है? 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 का क्यूब। ये 1 का क्यूब क्या आता है? 1 का क्यूब 1 आता है। 1 का क्यूब 1 आता है, इतना बोला। बाकी मेरे को आगे भविष्य में क्या होने वाला है पता नहीं। 1 का क्यूब 1 लिखा है कि नहीं बेटा? -1 का क्यूब क्या आता है? -1 का क्यूब नेगेटिव वैल्यू का पावर ऑड है, तो आंसर नेगेटिव आएगा सर। यस, भूलने का नहीं। 1 + 1 सर ये क्वेश्चन करना है, सब रेडी? अबे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन एक के बाद एक, और एक क्वेश्चन पक्का होता है क्योंकि उतने क्वेश्चंस यू एंड बी के हैं तुम्हारे क्वेश्चन में। ये किस टाइप का फंक्शन है? ई फॉर एलिमेंट, एक्सपोनेंशियल। सर एक्स अरिथमेटिक, अरे अरिथमेटिक सी लैंग्वेज चला रहेगा तेरे पे। अलजेब्रिक क्या रे भैया? हाँ, यू किसको बोलना है, किसको बोलना है, जरा डिसाइड करो। हाँ हाँ पीछे वाला, हाँ तू ही रे, मैं भी किसी का नाम नहीं लूंगा, रिकॉर्डिंग चालू है ना। हाँ खाली भी तुम लोग फेमस हो जाएंगे। अरे बाबा ये क्या है? क्या एक्स को क्या बोलूं? एक्स को यू बोलो। क्यों? क्यों? LIATE, पहले ए आता है कि ई आता है? LIA पहले आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको यू बोलने का, जो बाद में आ रहा है उसको भी बोलने का। फिर फॉर्मूला चिट्ठी में से निकालने का, यू इंटू वी का, है कि नहीं? विदाउट चिट्ठी कौन कौन बता सकता है फॉर्मूला? अब बोल। क्या यू इंटीग्रेशन ऑफ वी बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ प्लस सी। लेकिन ये सादा वाला फॉर्मूला है सर। डेफिनेट इंटीग्रेशन रहेगा तो यूनिट टेस्ट 2 में डेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन यूनिट टेस्ट 1 में हुआ था, इधर लिमिट्स आता है, इधर भी लिमिट्स आता है, और ये बड़े वाले भी लिमिट्स आता है। समझा क्या? चलो सॉल्व करते हैं। रेडी एवरीवन? ओए बाबू मेरे को नेक्स्ट स्टेप बता। अरे तू रे, हाँ हाँ, टी फॉर, हाँ बोल। ये आवाज नहीं चाहिए किसी का। फ्रॉम 0 to 1 डेरिवेटिव ऑफ x dx होल dx। सही बात है बेटा, yes or no? पीछे वाले कॉर्नर पीस, डेरिवेटिव ऑफ x। बाकी लोग गलत मत बताओ, बाजू वाले। वाह, डेरिवेटिव ऑफ x x²/2। वाह बेटा वाह, तू सांगितलं बरोबर, पण ते इंटिग्रेशन है, मैं डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ। क्या एक इंटिग्रेशन बोलता डेरिवेटिव बताता है, एक डेरिवेटिव बोलता इंटिग्रेशन बताता है, ताळमेळच नाही। इंटिग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x 1, इंटिग्रेशन ऑफ e raised to x। हाँ फॉर्मूला कर रे बाबा, फॉर्मूला कर।
डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स। ये इसमें लिमिट डालना, जहां जहां पे एक्स है वहां पे 1 डालो, 1 ई रेस टू 1, 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू कुछ भी रहेगा 0 ना, ये 1 का तो कोई मतलब 1 इंटू ई रेस टू एक्स ही होता है। बोलो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन बराबर है, तो ये ई रेस टू 1 -0 में क्यों लिख रहा हूँ, ये 1 लिखने का भी जरूरत नहीं रहता बेटा, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। यस, तो लिमिट डालो, ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 0, यस और नो। ये पीछे मिडल बॉय लास्ट बेंच एकदम बीच पे जो बैठा है, ई रेस टू 0 का वैल्यू क्या होता है, ई रेस टू 0 का वैल्यू क्या होता है 2। वाह वाह वाह, और कोई क्लास लगे क्या बाजू में, मैं तो कभी सीखा ही नहीं ऐसा। ई रेस टू 0 का वैल्यू 1। वाह वाह वाह, तो कॉन्फिडेंस से 2 बोलते हो, डेंजर है ना। ये माइनस को अंदर डाल, माइनस ई प्लस 1, ई कैंसल, आंसर आएगा 1। क्वेश्चन सॉल्व, आंसर है 1 इसका। ये समझा के 2 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।